नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारा एक और नया चैप्टर जो ट्राइंगल से आगे है, चैप्टर नंबर 8। आज हम क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स किन्हें कहते हैं और ये कितने तरीके के हो सकते हैं और हमारी कौन कौन सी फिगर्स जिन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब यहां पर मैंने कहीं सी पॉइंट ले लिया, तो ये क्या है? तीनों कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्यों है तीनों कोलिनियर पॉइंट्स? क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर मैं इन्हें 4 कर दूं, 1 A B C D, 1 2 3 4। ओके, ये क्या है? ये चारों कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मीनिंग ये होता है कोई भी एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हों उन सभी को क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसी तरीके से हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, क्या होता है? ट्राइंगल ये एक लाइन सेगमेंट होता है। देखिए, ये क्या? लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। ओके, अब हमारे पास एक पॉइंट है बाहर। कहने का मतलब है ट्राइंगल की फिगर कैसे बनती है, उसमें कहा जाता है हमारे पास टोटल होते हैं 4 पॉइंट्स। ओके, अब 4 पॉइंट्स में उसमें से 3 क्या होते हैं? कोलिनियर, और एक होता है नॉन कोलिनियर। जो नॉन कोलिनियर होता है वो इन दोनों से ज्वाइन करता है, फिर जाके हमारा क्या बनता है? ट्राइंगल। ओके, फिर इसी की वजह से हमारा क्या बनता है? ट्राइंगल। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। ये इसके पास थी 3 साइड, 1 2 3, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राइंगल। वहीं आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं? 4 साइड्स। जैसे अगर मैं कोई भी फिगर बनाता हूं, कोई भी क्लोज्ड फिगर, ओके, कोई भी क्लोज्ड फिगर, ये नहीं हमने ऐसा बना दिया। अब इसकी भी 4 साइड है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 4 साइड हो और क्लोज्ड फिगर हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इसका नाम क्या था? ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए, ट्राइंगल तो एक ही होता है, बट क्वाड्रिलेटरल्स ये क्या? एक तरीके से इसे आप चैप्टर मान सकते हैं और इसके कुछ टॉपिक्स आएंगे आगे, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये सभी क्या है? इसी के पार्ट है। ओके, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की एक प्रॉपर्टी देखते हैं जो हर जगह लगती है। ठीक है, इसे बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में कहा गया था हम सभी एंगल्स को सम कर दें, ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कर दें, तो हमारे पास क्या आता है? 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमसे ये कहा जाता है अगर हम सभी एंगल्स का सम कर दें तो वो 360 के बराबर आता है। अब ये सब हमें क्या है? प्रूव करना है। अब इन सभी को हमें प्रूव करने के लिए एक हमें फिगर चाहिए। लेट्स सपोज हम क्या इसे मान लेते हैं फिगर एक। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, ये क्या है हमारे पास? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें क्या है? प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे ज्वाइन करेंगे ए सी को। अब देखिए, यहां पर मैं इसे ज्वाइन क्यों कर रहा हूं? अगर मैं इन दोनों का सम, देखिए ए बी और सी, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में ए डी सी, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा,
ऐड करने के बाद 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 360 डिग्री। और ये जो एंगल आएंगे हमारे पास इन दोनों को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। देखिए करते हैं हम इन ट्राइंगल ए डी सी। चलिए पहले लेते हैं ए बी सी को लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस खाली एंगल बी प्लस बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दो इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिखेंगे क्या, मतलब ये 180 ये भी 180 आया कैसे, इसे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की मदद से हमने ये दोनों क्या 180 के इक्वल रखे। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से आएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 प्लस 180। ओके 180 प्लस 180। अब यहां देखिए एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, बी ए सी और डी ए सी ये पूरा एक एंगल है ए। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ये देखिए ये वाला एंगल इसके साथ। फिर आते हैं एंगल बी सी ए, बी सी ए, और दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए सी डी, ए सी डी। ये दोनों एंगल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल सी। ओके यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव। कहने का क्या मतलब है, इन दोनों इन चारों साइड्स के एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ अलग फिगर्स देखेंगे जैसे पैरेललोग्राम और काफी चीजें। चलिए आप पॉज करके नोट करिए पहले। अब करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, ये हमें भी नहीं मालूम कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक क्लोज फिगर बनाइए, उसकी 4 साइड होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, वैसे लिमिटेड तो है ये चीजें। अब ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या खास बात है, ट्रेपेजियम में ये वाली लाइन आमने सामने की लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। हमेशा सामने दोनों की लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन बराबर हो भी सकती हैं या छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं इन दोनों साइड से। असली मतलब ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। और सबसे बड़ी बात, ये क्या है, क्लोज फिगर है विच है 4 साइड है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके इसे क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM। ओके क्या नाम क्या है, ट्रेपेजियम।
इसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल आता है। क्या आता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये भी क्या है? क्लोज फिगर। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। देखिए ये इसके पैरेलल। पैरेलल लाइंस तो समझते हैं ना, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक साथ चलती तो हैं पर कभी भी मिलती नहीं है। ओके, जैसे ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ओके, इसी तरीके से हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स क्या होगी? यहां पर भी पैरेलल होंगी, यहां पर भी पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड यहां पर भी पैरेलल। और कोई फिगर? हाँ, और भी कोई फिगर बन सकती है। जैसे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। एक रोम्बस, देखिए रोम्बस में खासियत क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट इसकी साइज क्या है? ये इसका मीनिंग क्या है? इसमें हर एंगल आपको 90 डिग्री नहीं मिल सकता, लेकिन जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये है रोम्बस की खासियत। ओके, ये क्या है? रोम्बस की खासियत। और ये बात ध्यान रखना कि ये हर स्क्वायर रोम्बस नहीं होता। ओके, और हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास एक फिगर बचती है, इसे बोलते हैं काइट। काइट में क्या होता है? ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? इक्वल, और ये नीचे की दो लाइंस क्या है? आपस में इक्वल। इसे हम बोलते हैं काइट, पतंग। क्या बोलते हैं हम इसे? काइट, पतंग। अब यहां पर ये हमारे पास क्या है? 6 फिगर्स हैं। ओके, ये क्या है? हमारे पास 6 फिगर्स से क्या? पैरेललोग्राम। ओके, अब यहां पर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और इसके तो सामने वाली साइड भी पैरेलल थी। यहां पर ये दोनों पैरेलल, यहां पर ये आमने सामने की लाइन पैरेलल, उसमें पैरेलल का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? ये आमने सामने की साइड, ये और ये क्या है? सभी आपस में इक्वल्स हैं। और ये हमारी क्या? बेसिक डिफरेंस थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम पर ही क्यों आए हम? देखिए इसकी क्या है? पैरेलल साइड, उसकी भी क्या? पैरेलल 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 पैरेलल। तो मोस्टली चीजें क्या है हमारे पास? पैरेलल। तो इसी तरीके से मैं इन सभी को क्या कह सकता हूं? पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। अब इसलिए हम पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ओके, देखिए अभी जब हम ट्राइंगल्स पढ़ के आए हैं तो उसमें भी कुछ क्या थी? थ्योरम्स थी। ठीक है, अब वहां पर जो थ्योरम्स थी वो एक ऐसी थ्योरम्स थी, वो बेसिक चीजें थी, मतलब कि वो क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम में कोई भी चीज ऐसी नहीं पूछी जा सकती जो बिल्कुल ही आसान हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल चीजें, जो वहां की जो प्रॉपर्टीज थी वो सभी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फिट हो जाती थी। लेकिन जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है ये तो मतलब बेसिकली थ्योरम से ही बना हुआ है, इसलिए यहां पर मैं आपको सभी थ्योरम कराऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली थ्योरम की, थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 देखिए एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे हम। ओके, थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखूंगा, ये पैरेलल लाइंस और ये जीएम। ठीक है, पैरेललोग्राम डिवाइड्स
इट्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। देखिए यहां पर हम मतलब समझते हैं। इन्होंने कहा है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इनका कहने का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इन्होंने कहा है अगर मैं इसका कोई भी एक डायगोनल या तो AC या BD आपस में ज्वाइन कर देता हूं और फिर हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए हम इसे प्रूव करके देखते हैं। ये मैंने एक ज्वाइन कर दिया एक डायगोनल, ओके, BD मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब हम करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ। अगर ये डायगोनल पैरेललोग्राम से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इन ट्राइंगल सबसे पहले करते हैं ज्वाइन BD। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या सिमिलरिटीज हैं। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम में यही तो खासियत है कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं। अगर ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ओके, पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स क्या आपस में पैरेलल, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये में BD कॉमन हो जाएगा, तो बाय एंगल साइड एंगल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। नाउ देखिए मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, किसकी मदद से, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से, ओके। नाउ BD इक्वल टू BD, ये क्या है, कॉमन, बाय कौन सा रूल है, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ABD। इसी तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं C, A की जगह क्या है हमारे पास, C। देखिए मैं यहां पर कोई भी एक ट्राइंगल खोल सकता हूं, ठीक है। जैसे एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता था, एंगल 1 क्या है हमारे पास, ABD इक्वल टू एंगल कौन सा है, CDB, ओके। तो D की जगह पर B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो B की जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पर D। अब बचा क्या हमारे पास, CDB, ओके, CDB। अब देखिए यहाँ पर क्या B की जगह D, अब यहाँ से गायब, B की जगह D, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था। उसके बाद हमारे पास C था, C हमने लिखा, और D की जगह फिर क्या आया हमारे पास, B, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Hence proved। आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसी के साथ हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम सेकेंड, थ्योरम 8.2। हम यहीं पर लिख कर देते हैं हमसे थ्योरम 8.2। ये क्या कहती है हमसे, अगर एक कोई पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इक्वल हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल बाय सीपी सीटी, और ये भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं बाय सीपी सीटी की मदद से। ओके, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, AD equal to BC, एंड और क्या लिख सकते हैं हम, AB इक्वल टू CD, किसकी मदद से, बाय CP CT। ओके, दूसरी जो थ्योरम थी हमारी वो ये कहती है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। अब हम इक्वल कब प्रूव कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट, और ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करेंगे हम थ्योरम 8.3। 8.3 in each pair of opposite side, in each pair of opposite side, each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। It is a parallelogram। कहने का क्या मतलब है इसमें, each opposite pair, कोई भी opposite pair of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। कहने का क्या मतलब है, देखिए मैंने कोई भी एक फिगर बनाई, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, देखिए ये इसके सामने वाला, ये दोनों क्या बन गए, पेयर। अब ये इसके सामने वाली साइड, ये दोनों क्या बन गए आपस में, पेयर। और यही कहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें इसे प्रूव करना है। ओके, अब इसे क्या करना है, प्रूव। अब प्रूफ करने के तरीके तो है, ठीक है, हम करेंगे इससे प्रूफ, साइड साइड, और एक हम ज्वाइन कर देते हैं डायगोनल। ये क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स ऑफ 4 एंगल्स, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, ज्वाइन करा हमने बी डी को। ओके, अब यहां पर हमारे पास बन गए 2 ट्राइंगल्स। ओके, क्या बन गए हमारे पास, 2 ट्राइंगल्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं, जब मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं हम, यहां से ये कह सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। ओके, अब आपको रोड मैप समझ में आया होगा, मैं इसे किस तरीके से प्रूव करने वाला हूं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड
ट्राइंगल ट्राइंगल सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी। ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों क्या हो गया, हमने ट्राइंगल लिया। अब यहां से हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ओके, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंड ये क्या थे हमारे पास गिवन, ओके, क्या गिवन। नाउ बी डी क्या है हमारे पास, कॉमन, बी डी इक्वल टू बी डी, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन। ओके, ये क्या है, कॉमन। नाउ बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, कौन सा रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, कौन सा, वो भी एस एस एस, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। देखिए यहां पर क्या है, हमने कोई भी अब दो साइड उठाएंगे, ठीक है, ए सी सी, यानी कि ए की जगह क्या आएगा, सी आएगा, ओके, और बी डी बी सी, तो ए की जगह आएगा ए, ओके, ए की जगह क्या आएगा, ए, ऐसा हो नहीं सकता, ए की जगह आएगा क्या आएगा, ए की जगह सी, सी, ओके। अब यहां पर हमारे पास सी गायब, ए की जगह सी गायब, तो डी की जगह क्या आएगा, बी, डी की जगह क्या आएगा, बी। अब मालूम क्या हमारे पास क्या बचा, सी बी डी बचा हमारे पास, सी डी बी, ए बी डी और सी डी बी, ओके, ये दोनों क्या आपस में क्या कॉन्ग्रेंट हो गए। अब यहां से जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं दैट मीन्स एंगल सी डी बी, एंगल पहले लेते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल के, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिए एंगल ए बी डी, यहां से लेंगे फिर, ओहो, ए सी, ए बी डी, ए बी डी, बी की जगह डी, ओके, बी की जगह पर डी, ठीक है, ए की जगह पर सी, ए की जगह पर हमने रखा सी। नाउ यहां से डी की जगह पर बी, डी की जगह पर हमने रखा बी, अब बचता क्या हमारे पास, डी बी, ये आएगा सी डी बी, क्या आएगा, सी डी डी। जैसे हमने एंगल यहां पर ए बी डी, ए बी डी, यहां पर क्या ले एंगल लेंगे, सी डी बी, एंगल सी डी बी। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां कुछ और ले लेता सी डी बी की जगह, तो हमारा ये एंगल इक्वल प्रूफ नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं कहता हूं यहां पर आपको इसी तरीके से लेना है जैसा यहां पर लिखा हुआ है, ओके, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, और एक और एंगल लेंगे हम यहां से, ये एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लेते हैं ये ए डी बी, ए डी बी, ये हम ले चुके हैं, नहीं लिया, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, तो सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, बाय सी पी सी टी, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल बाय सी पी सी टी, डेट मीन्स पेयर, ये दोनों जो पेयर हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ एंगल्स, both pair of angles are alternate interior angles, alternate interior angles, ये क्या है, both pair of angles, ये दोनों पेयर जो हुए हैं, जो हमारे इक्वल प्रूफ हुए हैं, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AB is parallel to CD and AD parallel to BC. Okay, that means both pairs of angle are alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD और AD is parallel to BC. और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने सिखाया है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है पैरेललोग्राम टू पैरेललोग्राम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए थ्योरम 8.4, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें कहा है ये एंगल इसके इक्वल। हम ये प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी मदद से, जैसे हमने अभी क्या प्रूव करा था पिछले थ्योरम में, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हम वहां पर सीधा लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, in a parallelogram opposite angles are equal. Okay, now since triangle ABD is congruent to triangle CDB, ओके, ये क्या है, दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, अगर एग्जाम में आती है प्रॉपर्टी तो आपको पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। ओके, फिर उसके बाद ऐसे लिखने के बाद फिर लिखना है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यहां से लिया तो यहां पर आएगा एंगल सी। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसकी मदद से, बाय CPCT की मदद से, बाय CPCT की मदद से ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां से एंगल, कौन सा एंगल प्लस करना है, देखिए CDB हम कर चुके हैं, CDB और ये ABD। अब लेंगे हम एंगल लेंगे ये CBD, क्या लेंगे, एंगल CBD प्लस नहीं, इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, CBD किसके इक्वल होगा, ADB के, ADB। ये भी किसकी मदद से, बाय CPCT की मदद से, ये क्या होंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। बाय CPCT की मदद से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा तरीका था, जब हम ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये दोनों क्या थी, आपस में पैरेलल लाइंस, और ये जा रही थी बीच में से ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल नहीं होती तो ये दोनों अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना होते। ओके, नाउ अब मैं इन्हें प्लस कर देता हूं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, एड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो एंगल ABD प्लस एंगल CBD इक्वल टू एंगल CDB प्लस एंगल ADB। इन दोनों का सम देखिए क्या होता है, ADB प्लस CBD, ये और ये, मैं इन दोनों का सम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और ADCDB
फिर से गड़बड़, फिर से गड़बड़। यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर ऐसा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए डी बी इक्वल टू सी बी डी, सी ए बी डी इक्वल टू सी डी बी, ए बी डी इक्वल टू सी डी बी। ओके, ए बी डी इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी बी डी, ए बी डी इक्वल टू सी बी डी। अब ये दोनों हमारे पास क्या एंगल हैं? ये देखिए, ए डी बी, ए बी डी प्लस सी बी डी, ये क्या हो गया? एंगल बी इक्वल टू सी डी बी, ये वाला एंगल इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके साथ प्लस करा? ए डी बी के साथ, ए डी बी, ये क्या हो गया? एंगल डी। नाउ यहां पर हमने ये प्रूव करा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहां पर हमने ये प्रूव करा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं थ्योरम 8.5। ये थ्योरम हमसे कहती है इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angle are equal. Each pair of opposite angle are equal, then it is a पैरेललोग्राम। देखिए ये क्या है? इसका कन्वर्स हो गया। क्या हो गया? कन्वर्स। हमें इस प्रॉपर्टी में दे रखा इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हम इसे अगर इसे पैरेललोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें बनाना होगा एक पैरेललोग्राम टाइप कोई फिगर। ओके, ए बी, ये सी, ये है डी। हमसे बोला है ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ओके, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। प्रूव क्या करना है हमें? चलिए लिखते हैं यहाँ पर प्रूव क्या करना है हमें? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी क्या? पैरेललोग्राम। दैट मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्या प्रूव करना है हमें? ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब इसे प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या? हम इसे प्रूव करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, प्रूफ अगर मैं कहूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। किसकी मदद से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इन सब का सम क्या होता है? 360 डिग्री। और हमें गिवन क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी।
गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू, चलिए इसे साइड में लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, चलिए एंगल बी की जगह हम एंगल बी ही लिखते हैं। एंगल सी की जगह मैं एंगल बी लिख सकता हूं, ओके। एंगल डी की जगह एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैंने क्यों करा, ये हमें गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहां से मैंने एंगल सी को मैंने बी लिख दिया और एंगल डी को मैंने एंगल ए लिख दिया। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए यानी कि 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। यहां से क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? चलो इससे इक्वेशन मानते हैं 1, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है, 180 डिग्री, इन दोनों का सम। ये हमेशा तभी पॉसिबल है तब ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो, ओके। दैट मीन्स एंगल ए एंड बी आर को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से सिमिलरली टू ऑफ एंगल, अभी हमने लिया एंगल ए प्लस एंगल बी, इसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए एंड एंगल बी कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों पेयर ए बी एंड सी डी दोनों क्या आ गए, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स वहीं पर आते हैं जब दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ओके। जैसे जब हमने प्रूव करा था, देखिए ये वाला एंगल, इसके ये दोनों एंगल का सम क्या होता था 180 डिग्री। और यहां से इसका मतलब ये साफ होता है, ये दोनों लाइंस क्या थी आपस में पैरेलल। उसी तरीके से यहां पर ये क्या है, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ओके। नाउ देयरफॉर, आपको दिख रहा है क्या? ओ नहीं, चलिए आगे करते हैं हमसे थोड़ा सा। Therefore, from equation second, angle A and angle C and angle D are co-interior angle. That means क्या होता है यहाँ पर, AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. Hence, ABCD is a parallelogram. ABCD is a पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम इसकी एक और प्रॉपर्टी, मतलब थ्योरम 8.6। The diagonals of a parallelogram
सॉरी, थ्योरम 8.6, the diagonals of a parallelogram bisect each other। कहने का क्या मतलब है इसमें, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओके, इस बार हमें गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, और इन्होंने कहा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल है ये क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये डायगोनल है, इसका मतलब क्या है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इसके इक्वल, ओके। वहीं अगर ये वाला डायगोनल तो ये इसके इक्वल, ए बी सी डी। अब ये क्या है, एक हमारा पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमें मालूम है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ओके। ये क्या है, पैरेललोग्राम, अभी तक हम करते हुए आए हैं ऐसा। नाउ ये एंगल पूरा इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल है, ओके। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, जब हमने इससे पहले अभी प्रूव करा था तो ये क्या थे, एक ट्रांसवर्सल बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमेशा ट्रांसवर्सल जब भी बनती है दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से। और ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पॉइंट ओ मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए अगर ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ओ सी इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमें प्रूव, चलो लिखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल टू ओ बी। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, और ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे तो ओ ए इक्वल टू ओ डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी। प्रूफ in triangle AOC and triangle BOD, ओके। ये दोनों मैंने ट्राइंगल लिए। अब यहां पर क्या करना है हमें, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। ये क्या है हमारे पास गिवन है, ओके। नाउ अब क्या गिवन है, एंगल, ऐसे एंगल चलिए ऐसे ही रखते हैं, एंगल CAD या CAO कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। CAD इक्वल टू एंगल, चलिए CAO ही लेते हैं, ओके। CAO इक्वल टू एंगल BDO, ओके। ये किसकी वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अब आगे करते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल ACO इक्वल टू एंगल DBO। ये भी किसकी मदद से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये क्या हो गया, ये भी इक्वल। देयरफॉर बाय कौन सा रूल लगाया हमने, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल ASA congruence rule, by ASA congruence rule triangle AOC is congruent to triangle AOC। देखिए सबसे पहले O देखते हैं, वो इसमें ACO, ओके, इसे छोड़िए, ACO, C की जगह B। अब यहाँ पर A की जगह यहाँ पर D। अब बचता क्या है हमारे पास, A की जगह पर हमने CD, DBC बचा हमारे पास, AOC, O बचता है हमारे पास, क्या बचता है, O।
AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOB। नाउ अब मुझे प्रूव करने थे ये दोनों इक्वल, ठीक है, तो मैं यहां से OA इक्वल टू OD कर सकता हूं। OA इक्वल टू OD, इससे पहले हम लिखते हैं सिंस ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOB, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर OA इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OD बाय CP CT। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखिए, जब मैं एक बार एक तरीके से ये प्रूव कर चुका हूं AOC कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो मैं इसे सिमिलरली लिखकर मैं क्या प्रूव कर सकता हूं, AOB ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू COD सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हम पहले यहां पर लिख चुके हैं ट्राइंगल AOT, इसी तरीके से हमने क्या प्रूव करा है, उसी तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। कैसे, ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल, ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर वहां से हमारे पास ये आ जाएगा एंगल AOB, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स सिंस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, OC यानी कि OB पहले मैंने लिया है, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ऐसी परेशानी हो जाती है, DOC, ओके, DOC। AOB इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, दैट मीन्स OB इक्वल टू OC, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब थ्योरम 8.7, लास्ट थ्योरम, इसके बाद होंगे एग्जांपल्स। इफ द डायगोनल्स of a quadrilaterals of the quadrilateral bisect each other, then it is a पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बनाते हैं, चलिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम नहीं, एक फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम रखते हैं ABCD। और जैसा कि थ्योरम में कहा गया है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इस बार इन्होंने कहा है OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB इक्वल टू OD। ये क्या है, इन्होंने गिवन दिया है। अब यहां पर जब इन्होंने इन्हें गिवन दिया है, हमें प्रूव करना है अब कि ये गिवन होने के बावजूद ये क्या है, अब एक पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन प्रूव करना है हमें, प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, दैट मीन्स ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं, फिर क्या, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और जब अगर ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम।
इससे पहले हमने देखा है पहली थ्योरम से, अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, प्रूफ करते हैं हम इसका। प्रूफ इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD, क्या कर सकते हैं हम, AO इक्वल टू BO। ओके, नाउ AO इक्वल टू OC कर सकते हैं, AO इक्वल टू CO, ठीक है। वहीं यहाँ पर OB इक्वल टू OD। नाउ अब क्या करें हम, अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मदद से। ओके, एंगल ये किसकी वजह से, ये गिवन थी हमें, ठीक है चीजें। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये किसकी वजह से इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मदद से ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। दैट मीन्स बाय कौन सा रूल, SAS, बाय SAS कॉन्ग्रेंस, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOB। देखिए O की जगह पर O, ओके, B की जगह पर D। अब बचता क्या हमारे पास, B की जगह पर D रखने के बाद AOB इक्वल टू DOC यानी कि COD। सिंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाय CPCT। ओके, अब देखिए सिमिलरली ट्राइंगल AOD and is congruent to triangle AOD is congruent to triangle COB। ओके, ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। जिस तरीके से हमने ये प्रूव करा है उसी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली का मीनिंग यही होता है। अब यहां से ये दोनों अगर आपस में सिमिलर, सिंस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB, क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास OB, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से AD इक्वल टू CB, AD इक्वल टू CB बाय CPCT। ओके, बाय CPCT। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AB is equal to CD and AD is equal to CD। अगर ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स AB is parallel to CD and AD is parallel to CD। Sorry, wait. AB is parallel to CD and AD is parallel to CB। AB is parallel to CB। और जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट लाइंस, दैट मीन्स ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आज हमारी सभी थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं। कि आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे एक ही बार में बैठकर देखा करें। ओके, एक बार में अगर आप बैठकर देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। चलिए, वैसे भी आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।